मित्राणी नमः संस्कृताय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं नीति शतक की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। तो हम इसके 40 प्रश्न पहले कर चुके हैं और आज हम प्रश्न नंबर 41 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 41 है, छाया अंक का मुख्य कथानक है। छाया अंक का मुख्य कथानक है, क्या है? छाया अंक का मुख्य कथानक है राम सीता मिलन है, या राम सीता पुनर्मिलन है, या विरह वेदना की अनुमति है, या फिर पति भक्ति है। तो क्या है छाया अंक का मुख्य कथानक? राम सीता का मिलन है, राम सीता का पुनर्मिलन है, विरह वेदना की अनुभूति है, या पति भक्ति है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी। क्या है? राम सीता का पुनर्मिलन। राम और सीता का पुनर्मिलन है। क्या है? छाया अंक का मुख्य कथानक, जिसमें छाया सीता तो श्री राम को देख लेती हैं, परंतु श्री राम छाया सीता को नहीं देख पाते हैं। देखिए, इसका उत्तर है बी। क्या है? बी। आगे देखते हैं, दंडकारण्य से राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? दंडकारण्य से राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? कितने वर्ष बाद आए थे? 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, या 14 वर्ष बाद? तो इसका उत्तर होगा 12 वर्ष बाद राम दंडकारण्य में दोबारा आए थे। आइए आगे देखते हैं, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? कावेरी का, कृष्णा का, गोदावरी का, या यमुना का? तो किसका है? गोदावरी नदी का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? राक्षसों के वध के लिए, ऋषियों के दर्शन के लिए, दंडकारण्य देखने के लिए, या तपस्या करते हुए शंभुक को दंड देने के लिए? तो इसका उत्तर है कि वो तपस्या करते हुए शंभुक को दंड देने के लिए दंडकारण्य में गए थे। प्रश्न नंबर 45, तृतीय अंक में सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? ए, शीतल वायु के स्पर्श से, बी, शीतल जल के स्पर्श से, सी, सीता के कर स्पर्श से, या वाल्मीकि के आशीर्वाद से? तो सीता जब श्री राम को स्पर्श करती हैं तब मूर्छित राम को पुनः चेतना प्राप्त होती है। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? श्रृंगार, शांत, करुण, या हास्य? तो कौन सा रस जो करुण रस है वो विवर्त को प्राप्त कर लेता है? प्रश्न नंबर 47, उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती है, कौन है? राक्षसी है, नदी है, लवकुश की परिचारिका है, या सीता की सखी है? तो ये कौन है? ये सीता की सखी है। कौन? वासंती। आगे देखते हैं, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छाया अंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ए, इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है, बी, इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों एवं पात्रों को दिखाई पड़ती है, सी, इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई पड़ती है, या डी, मंच पर उपस्थित सीता राम को दिखाई नहीं देती। तो ये छाया अंक को इसलिए कहते हैं क्योंकि मंच पर उपस्थित सीता जी जो होती हैं वो श्री राम को दिखाई नहीं देती हैं। प्रश्न नंबर 49, उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म के रहस्य का उद्घाटन होता है? किससे? विष्कंभक द्वारा, प्रवेशक द्वारा, चूलिका द्वारा, या आकाशवासित द्वारा? तो जो विष्कंभक होता है उसके द्वारा लव और कुश के जन्म के रहस्य का उद्घाटन होता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? इसमें विदूषक का भाव है, बी, करुण रस की प्रधानता है, सी, गर्भांग की योजना है, या डी, अष्टपदा नांदी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि इसमें अष्टपदा नांदी नहीं है, इसमें विदूषक का अभाव भी है, करुण रस की प्रधानता भी है, और इसमें गर्भांग की अंक की योजना भी है। प्रश्न नंबर 51, प्रत्युत उत्पत्स्येव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुष मर्मच्छ उच्छेदो दो आर्ययत्नै सन्निकर्षो निरुध्यते। इस श्लोक में प्रत्युसुप्त सेव इस पद में अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, या दृष्टांत? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 52,
आश्चर्योत्तम नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? नु किस अलंकार का वाचक है? उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, अतिशोक्ति है या संदेह अलंकार है? तो 52 का है डी। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें संदेह अलंकार है। प्रश्न नंबर 53, अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? अगस्त्य ने, शिव ने, राम ने या लक्ष्मण ने? तो लक्ष्मण ने पर्णकुटी का निर्माण किया था। आगे देखते हैं, उत्तर रामचरित्र में राम किस कोटि के नायक हैं? धीर ललित हैं, धीरोदात हैं, धीर प्रशांत हैं या धीरोदत्त हैं? तो कौन से हैं? धीरोदात। जैसे श्री राम जी हैं, दुष्यंत आदि हैं, तो ये धीरोदात कोटि के नायक हैं। प्रश्न नंबर 55, सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है। प्रतिमा नाटक में, उत्तर रामचरितम में, महावीर चरितम में या रघुवंश में? तो किसमें? उत्तर रामचरितम में सीता का मिलन वर्णित है। प्रश्न नंबर 56, उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? महाभारत कालीन, रामायण कालीन, पुराण कालीन या इनमें से कोई नहीं? तो रामायण कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन है। प्रश्न नंबर 57, आराधनाय लोकंसे मुंचतो नास्ति में व्यथा इति अस्ति। ए अभिजान शाकुंतले, बी उत्तर रामचरिते, सी मृच्छकटिके या डी महावीर चरिते? तो इसका उत्तर क्या होगा? बी उत्तर रामचरिते। प्रश्न नंबर 58, भवभूति महाकवेरिमां निर्गलत तरंगिणी इति वंदति। सग्रधरा, मंदाक्रांता, शिखिरिणी या वसंत तिलका? तो इसका उत्तर होगा शिखिरिणी। इसका क्या उत्तर होगा? शिखिरिणी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी छोटी सी कक्षा आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए फ्रेंड्स। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको अभिजान शाकुंतलम, कादम्बरी और मेघदूत आदि ग्रंथ पढ़ने हैं, शिवराज विजय भी हमने कर रखा है, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। तो यदि वो आपको पढ़ने हैं फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो पढ़ सकते हैं। व्याकरण की भी कई वीडियोज़ हैं उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, नमो नमः।